नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक गुरु और उनके एक शिष्य के ऊपर। तो देर न करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने शिष्य के साथ यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में आकर रुके। संत सरल स्वभाव के थे और उनके विचार बहुत गहरे थे। जब वे लोगों से बात करते तो उनके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते। कुछ ही दिनों में गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग संत के दर्शन और उपदेश सुनने पहुंचने लगे। देखते ही देखते संत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसी गांव में एक पंडित रहता था जो पहले लोगों का सम्मान और ध्यान पाया करता था। जब उसने देखा कि अब लोग संत की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। वह सोचने लगा, अगर लोग इसी तरह संत के पास जाते रहे तो मेरा मान सम्मान और जीवन यापन कैसे चलेगा। ईर्ष्या के कारण पंडित ने लोगों के बीच संत की निंदा करना शुरू कर दिया। वह उनके बारे में गलत बातें फैलाने लगा। यह सब सुनकर शिष्य बहुत क्रोधित हो गया। एक दिन वह संत के पास आया और सारी बातें बता दी। शिष्य बोला, गुरुदेव, वह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। संत मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, दूसरों की बुराई से सत्य छोटा नहीं होता। वाद विवाद या बदले से केवल अशांति बढ़ती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य का क्रोध शांत हो गया। उसने समझ लिया कि सत्य अपनी शक्ति से स्वयं आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि जैसे हाथी अपने मार्ग पर चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही सच्चा इंसान अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहता है, चाहे लोग कुछ भी कहें। सीख, हमें ईमानदारी से अपने कर्म करते रहना चाहिए। सत्य और अच्छे कर्म ही अंततः हमें आगे ले जाते हैं। अगर हमारी कहानी ना आपको पसंद आए तो लाइक, अनसब्सक्राइब करिएगा।